नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे बड़ाक ब्रेन चैनल पर। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं असम ज्योग्राफी से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चाहे आप एडीआरई दे रहे हो या चाहे आप असम टेट दे रहे हो या फिर हमारे असम राज्य के अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, उसमें असम ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन ही जाता है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 20 MCQs इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे असम ज्योग्राफी प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल में है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट या फिर एक अच्छा एजुकेशन का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 21। तो बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो आज का सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम दैट शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, पूछा गया कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता। यह है हमारा असम का मैप, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो असम के मैप में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन दिया गया है धुबरी, श्रीभूमि, डिमा हसाव और कोकराझार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिमा हसाव। साथ ही हम देखते हैं धुबरी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये देखिए धुबरी, ये जो हमारा धुबरी है ना, ये शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके बाद श्रीभूमि, ये देखिए हमारा ये जो करीमगंज जो शो कर रहा है, मतलब ये पुराना मैप है इसीलिए ये भी शेयर करता है हमारे बांग्लादेश से। यहाँ पे है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो धुबरी मिल गया आपको और श्रीभूमि मिल गया आपको। उसके बाद देखते हैं और तीसरा रहेगा कि हमारा कोकराझार। ठीक है ना, तो यहाँ पे है हमारा कोकराझार। तो कोकराझार यहाँ पे है हमारा भूटान, तो कोकराझार शेयर करता है भूटान के साथ। तो दोस्तों ऐसे जो बॉर्डरिंग एरियाज जो होते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में हम देखते हैं कि उनमें पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में सारे जितने भी लोकेशन बेस्ड हो सके उसका मैं एक ही बार में आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको एक रिवीजन करने का एक आसानी हो सके। तो हम फिर से देख लेते हैं। धुबरी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, श्रीभूमि शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और कोकराझार शेयर करता है भूटान के साथ। अगला सवाल, व्हिच पार्ट ऑफ असम रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। असम का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब बारिश कम मात्रा में होता है। ऑप्शन दिया गया नॉर्थ लखीमपुर, नौलबाड़ी, लामडिंग और नौगांव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लामडिंग। लामडिंग में रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होते हैं मतलब कंपेरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से कम मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। पूछा गया कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, नदी का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है। तो हम एक बार मैं आपको मैप में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। पकड़ लीजिए, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो इस तरफ जितने भी नदी होंगे ना ब्रह्मपुत्र की इस पार, इनको बोला जाता है नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। और ब्रह्मपुत्र की इस पार जितने भी नदी होते हैं ना, जितने भी नदियाँ हैं ना, उसको बोला जाता है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। ये आपको थोड़ा याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहेंगे उनके बेसिस में आपको ये सब कुछ
याद हो ही जाएगा। तो पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन दिया गया जियाधोर, ऑप्शन बी सुबनसिरी, डिक्रोंग और बुरी दिहिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुरी दिहिंग। बुरी दिहिंग जो नदी है वह है हमारे ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक पे। तो ये जो मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ किया था आपको, ये हमारा पकड़ लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस तरफ है हमारा बुरी दिहिंग। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो बुरी दिहिंग है वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। पूछा गया कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे असम के। डिब्रू सैखवा, ऑप्शन बी ओरांग, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी नामेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डिब्रू सैखवा। तो इसमें एडिशनल और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, असम इज ओनली 2 बायोस्फीयर रिजर्व। लिखा गया है, देखिए असम में सिर्फ 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है आपका डिब्रू सैखवा और दूसरा है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो मानस है ना, जो कि कोकराझार एरिया के अंतर्गत है, वो एरिया में मानस नेशनल पार्क है। तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, एक है आपका डिब्रू सैखवा, दूसरा है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, असम में 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक है आपका डिब्रू सैखवा, दूसरा है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज द टी सिटी ऑफ असम। वी ऑल नो दैट असम इज नोन एज असम में टी ज़्यादा पाए जाते हैं, पकड़ लीजिए आप उसको टी स्टेट भी कह सकते हैं, टी स्टेट। तो असम में जो टी सिटी है वो कौन सा सिटी है। डिब्रूगढ़, शिवसागर, तेजपुर और तिनसुकिया। तो असम का टी सिटी कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ इज नोन एज द टी सिटी ऑफ असम। असम में तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो उनमें से डिब्रूगढ़ को टी सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच फॉरेस्ट इज ऑफन रिफर्ड एज अमेजन ऑफ ईस्ट। अमेजन ऑफ ईस्ट कौन सा फॉरेस्ट को कहा जाता है। एक है धींग पाटकाई रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी मानस नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट। ये आप देख सकते हैं मेरे प्रेजेंटेशन पे, दिहिंग पाटकाई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही जो दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसी को ही मतलब दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मतलब उसको ही दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट, और उसी फॉरेस्ट को अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मतलब इस एरियाज में बहुत ज़्यादा ही जंगल, घने जंगल पाए जाते हैं। अमेजन ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है, दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट को। यह है हमारे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया पे। अगर आप डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया विजिट करने जाते हैं तो आपको दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट जरूर देख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि नॉर्थ बैंक साउथ बैंक कैसा होता है। तो अभी उस बेसिस पे और एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, यह है कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है ब्रह्मपुत्र का। व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। पूछा गया डिब्रू रिवर, या फिर कोपिली रिवर, धनसिरी रिवर और सुबनसिरी रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपिली रिवर। साथ ही आप एडिशनल थोड़ा देख लीजिए, सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये देखिए, ये जो है ना सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर एग्जाम्स में पूछता है कि नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा सुबनसिरी, ठीक है। और अगर पूछता है कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कपिली रिवर। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व आर देयर इन असम। असम में कितने एलिफेंट रिजर्व पाए जाते हैं, या फिर असम में कितने एलिफेंट रिजर्व है। ऑप्शन है 5, 6, 4 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 5। 5 एलिफेंट रिजर्व असम में पाए जाते हैं। देख लेते उन 5 एलिफेंट रिजर्व के नाम। एक है आपका सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है आपका दिहिंग पाटका एलिफेंट रिजर्व, तीसरा है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, चौथा है आपका धनसिरी लोंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, और 5वां है आपका चिरांग रिपू
एलिफेंट रिजर्व। क्या क्या हमने पढ़ाई किया आज? सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पाटका एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व और चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व। तो ये है 5 एलिफेंट रिजर्व जो कि हमारे आसाम में पाए जाते हैं। इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इस सब चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन असम? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व, जो कि 5 है। तो अभी देखते हैं कि असम में टाइगर रिजर्व कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है 6, 4, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। और 4 क्या क्या है? एक है आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका मानस टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका ओरांग टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा है? 4, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। तो इन चारों टाइगर रिजर्व असम में स्थित है या फिर असम में पाए जाते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है, वेयर इज चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शंस आर धुबड़ी एंड कोकराझार, ऑप्शन बी धेमाजी, ऑप्शन सी कार्बी आंगलोंग, ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है धुबड़ी एंड कोकराझार। तो धुबड़ी और कोकराझार एरिया पे हमारा जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारे इस वीडियो को पसंद आया और आप एंड तक देख चुके हैं, तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and have a good day ahead. Thank you once again.